नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान के जुलाई करंट अफेयर, जिसमें है चर्चित योजनाएं। सोलर एनर्जी का स्टोरेज करने के लिए केंद्र सरकार ने 10 जून 2025 को कितने मेगावाट क्षमता के बैटरी स्टोरेज को प्रदेश के लिए आवंटित किया है? तो वह है 4000 मेगावाट। सॉरी, इसके अंदर एक लाइन ये दी हुई है कि जो है यहाँ पर विद्युत मंत्रालय वायबिलिटी गैप फंडिंग करेगा, जो करीब 18 लाख रुपए प्रति मेगावाट होगा और ऐसे में 720 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। और राज्य विद्युत उत्पादन निगम 2000 मेगावाट स्टोरेज पर पहले से काम कर रहा है। इसके अलावा इसके ऊपर कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये जो काम है जो ये केंद्र सरकार ने दिया है, तो वो किसको दिया है? वो राजस्थान को दिया है। आगे हम देखते हैं कि वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान 2025 है, जो कि 5 से 20 जून 2025 की अवधि है इसके अंदर। और ये 5 जून को क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस होता है। वह गंगा दशहरा का अवसर का है, जिसमें है कि पानी रो मान रखो, जीवन रो ध्यान रखो। विश्व पर्यावरण की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। तो ये 2025 की विश्व पर्यावरण थीम रही है। उसके बाद ऐसा लिखा हुआ है कि इस यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो कि है सीएम भजनलाल शर्मा ने अभियान की शुरुआत करी है। तो कौन कौन से अभियान हैं? तो वो हैं केशवराय पाटन बूंदी के, और सुजानगंज भरतपुर में, और गंगा मंदिर जो है भरतपुर में, और जमुआ रामगढ़ जो है वो जयपुर में। तो ये इसके अंदर आता है वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान 2025 में। उसके बाद कुछ सौगातें हैं जिसको हम एक बार देख सकते हैं। संभागीय मुख्यालयों एवं औद्योगिक शहरों में 11 ई वेस्ट संग्रहण वाहन है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर आधारित CETP सांगानेर है। और MMS अस्पताल SRG झालावाड़, उम्मेद कमला नेहरू व MDM जोधपुर व जनाना अस्पताल अजमेर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। उसके बाद वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 54 शहरों में जल छिड़काव व सड़क सफाई मशीनों की खरीद, और 5 लवकुश वाटिकाओं। उसके बाद उदयपुर में माछला मगरा नगरवन, उदयपुर में रिसाला ग्रीन लंग्स, और जयपुर में बीड़ पापड़ सफारी की शुरुआत, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद रिसाइकलिंग के लिए सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम है। ऑटो रिन्यूअल सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है 2.0 की सौगात है। और ये जो अभियान है इसमें कर्मभूमि से मातृभूमि कैस्ता रेन कार्यक्रम से प्रेरित है। उसके बाद है कि 9 जून को मुख्यमंत्री ने तीर्थराज पुष्कर से वंदे जल संरक्षण अभियान को शुरू किया है। तो शुरू कहाँ से हुआ है? तीर्थराज जो है पुष्कर से हुआ है, और पुष्कर अरब सागर से गंगा सागर को जोड़ता है, और ब्रह्मा लोक कॉरिडोर बनेगा वहाँ पे। तो CM शर्मा ने पुष्कर में ब्रह्मा लोक कॉरिडोर योजना की घोषणा की, और इसके प्रथम चरण में 127 करोड़ रुपये की लागत से घाटों पर जीर्णोद्धार किया जाएगा। और खाटू श्याम जी सीकर, जिसमें स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में शामिल किया गया है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में राजस्थान के कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो 19 ज़िले शामिल किए गए हैं। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, तो हम अपने दिमाग में लगा सकते हैं कि अरावली रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो इसमें इतना लिखा हुआ है कि 17 जून 2025 को केंद्रीय पर्यावरण जो हमारे मंत्री भूपेंद्र यादव ने आफरी जोधपुर में वैज्ञानिकों वन विभाग के अधिकारियों के साथ ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की दूसरी समीक्षा बैठक की। अरावली की डिस्क्रेशन से बचाने के लिए केंद्र ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया है, और जिसके अंतर्गत गुजरात के पोरबंदर से लेकर पानीपत तक 700 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन वॉल बनाई जाएगी। तो दोनों तरफ जो बनेगी तो उसको मिला करके 1400 किलोमीटर हो जाएगी। इसमें राजस्थान का राज्य है, गुजरात राज्य है, हरियाणा है, और दिल्ली UT है के 29 ज़िले शामिल हैं इनके टोटल। और इसमें सर्वाधिक जो है 19 ज़िले राजस्थान के हैं। सर्वाधिक डिग्रेडेशन भी उदयपुर ज़िले में ही हुआ है। अकेले उदयपुर में अरावली पर्वतमाला में गुजरात, हरियाणा और दिल्ली से अधिक डिग्रेडेशन हुआ है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत की 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनर्जीवित किया जाए और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए।
इस परियोजना के हिस्से के रूप में पीएम मोदी ने 5 जून 2025 को दिल्ली में एक पेड़ के नाम पहल के अंतर्गत बरगद का पौधा लगाया। हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। चर्चित योजनाएं जिसमें सोलर एनर्जी का स्टोरेज है, उसका केंद्र सरकार ने किस राज्य को दिया है, तो वो राजस्थान को दिया है। कितने मेगावाट तक? 4000 मेगावाट तक है, ठीक है। जिसके अंदर कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम 2000 मेगावाट स्टोरेज पहले से इस पे काम कर रहा है। उसके बाद है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान 2025, इसकी अवधि क्या है? 5 जून से 20 जून तक है। विश्व पर्यावरण दिवस होता है और साथ में वहाँ पे गंगा दशहरा का अवसर बताया गया है। उसकी थीम क्या रही विश्व पर्यावरण दिवस की? वो रही प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। और सीएम भजनलाल शर्मा जी ने ये कहाँ से इसकी शुरुआत करी है? तो ये हमें पता है कि पुष्कर तीर्थ राज से शुरुआत करी है। इसमें जिसके अंदर कि केशवराय पाटन, सुजान गंगा, गंगा मंदिर, जमवा रामगढ़ भी आता है। जिसके अंदर 5 लवकुश वाटिकाओं को हमने देखा है। उदयपुर में माछला मगरा नगर वन है, उदयपुर में रिसाला ग्रीन लंग्स हैं, और जयपुर में भीड़ पापड़ सफारी की शुरुआत जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये अभियान जो है किस कार्यक्रम से प्रेरित है? वो है कर्मभूमि से मातृभूमि और कैच द रैन। इसके साथ में जो है ये ब्रह्मालोक कॉरिडोर जो है, इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? तो वो हो रही है पुष्कर से, और ये पुष्कर में बनाया जा रहा है। और स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंदर खाटू श्याम जी सीकर इसको शामिल किया गया है। साथ में दे रखा है नेक्स्ट है कि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है जो वो कहाँ से कहाँ तक होगी? तो वो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक होगी। जिसके अंदर कितने ज़िले और यूटी हैं? इसके अंदर 3 ज़िले और 1 यूटी है साथ में। तो देखते हैं कि गुजरात से शुरू है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद हरियाणा है और दिल्ली है ना। हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? तो वो भूपेंद्र यादव है। उसके साथ में कि कितने किलोमीटर में होगी? तो दोनों तरफ तो 1400 किलोमीटर होगी और एक सिंगल का 700 किलोमीटर लंबी होगी। ये पोरबंदर से लेकर के पानीपत तक है। उसके साथ में इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़िले जो हैं वो किस राज्य के हैं? तो वो हैं राजस्थान के, जिसमें है 19 ज़िले। 29 ज़िले में से 19 ज़िले तो सिर्फ़ और सिर्फ राजस्थान के हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि सर्वाधिक डिग्रेडेशन भी उदयपुर ज़िले में हुआ है, और जिसके अंदर ये लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक भारत की 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनर्जीवित किया जाए। उसके बाद हमारे पीएम मोदी जी ने 5 जून 2025 को दिल्ली में एक पेड़ के नाम पहल के अंतर्गत बरगद का पौधा लगाया था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, वो है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। इसमें ऐसा है कि पहले जैसे कि 6 जून 2025 को प्रदेश के वरिष्ठ जन भारत गौरव ट्रेन से रामेश्वर के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये गत वर्ष के शेष रहे तीर्थयात्री थे। इसके बाद ये है कि वित्तीय वर्ष 2025 में टारगेट रखा है कि 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को वातानुकूलित ट्रेन से देश के तीर्थ स्थलों और 6,000 को हवाई जहाज़ से पशुपतिनाथ की यात्रा करवाई जाएगी। उसके बाद है कि जल शक्ति मंत्रालय हैं जो कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी अभियान के लिए प्रदेश के किन जिलों में कार्य करवाए जाएंगे? तो ये जो है कोटा है, बूंदी है और टोंक है। तो प्रधानमंत्री PKSY में हर खेत को पानी है, वो कहाँ स्टार्ट होगा, कहाँ चलेंगे? तो वो चलेंगे अभियान कोटा में, बूंदी में और टोंक में। 14 जून 2025 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 16.50 करोड़ की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से कोटा, बूंदी और टोंक जिलों में हर खेत को पानी अभियान के स्वीकृत 84 कार्य पूर्ण करवाए जाएंगे, और यह वर्ष 2025-26 की पहली किस्त है। और योजना में केंद्र और राज्य की भागीदारी का अनुपात जो है वो 60:40 का है। मैक्सिमम मोस्टली यही होता है। उसके बाद है कि प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा किस अवधि में आयोजित किया गया है? तो वह 24 जून से लेकर के 9 जुलाई 2025 तक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शुभारंभ जो है उसका 24 जून को CM भजनलाल शर्मा द्वारा बिचून दूदू से किया गया है।
माफ़ी चाहूँगी। उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करना। और नोडल अधिकारी कौन होगा? जिला कलेक्टर होगा। और कार्य पत्थरगढ़ी, सीमा ज्ञान प्रकरण, स्वामित्व पट्टा वितरण, मृदा नमूना का संग्रहण, NFSA के बकाया प्रकरणों का निस्तारण एवं आधार सीडिंग करवाना, नल कलेक्शन, पशु टीकाकरण व जांच, स्वच्छता व पौधारोपण कार्यक्रम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना में, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में 2100 रुपये प्रति की दर से प्रोत्साहन राशि का वितरण करना है। उसके साथ में है कि प्लग एंड प्ले स्कीम। इसमें लिखा हुआ है कि रीको द्वारा सीतापुर और जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह स्कीम शुरू की है। इसकी सफलता के बाद बिचून, जयपुर व भिवाड़ी खेरतल तिजारा में से लागू किया जाएगा। इसमें स्कीम सरकार उद्योग शुरू करने वालों को ऐसी जगह उपलब्ध कराती है। तो प्लग एंड प्ले का मतलब क्या, उसमें ये दे रखा हुआ है कि इस स्कीम के अंदर की सरकार उद्योग शुरू करने वालों की ऐसी जगह उपलब्ध कराती है जहां वे पहले दिन से काम शुरू कर सकते हैं। उन्हें ना तो ज़मीन खरीदनी पड़ती है और ना ही बड़ी पूंजी की ज़रूरत होती है। और जगह उपलब्ध कराने के लिए नाममात्र का किराया लिया जाता है, जो कि ऑलरेडी चीन व विकसित देशों में ये कंसेप्ट ज़्यादा उपयोग हो रहा है, प्लग एंड प्ले स्कीम। विश्व युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, और इसमें है कि राज्य सरकार प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए और MSME सेक्टर के बूस्टअप के लिए इस योजना को शुरू कर रही है। योजना के तहत युवाओं को 2 करोड़ तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका 8% तक ब्याज राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। 3 वर्ष सफल संचालन करने पर उद्यमी को 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी का भी प्रावधान है। ध्यान रहे, पूर्व में संचालित रिप्स में 10 करोड़ रुपये तक के लोन और ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है, जिसे अब 2 करोड़ रुपए तक उपरोक्त योजना और 2 करोड़ से अधिक के लोग राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024 में जोड़ा जाएगा। यानी कि 2 करोड़ तक का जो रहेगा वो तो विश्व युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में जाएंगे। और उसके बाद ऐसा लिखा हुआ है कि अब 2 करोड़ से उपरोक्त और जो 2 करोड़ से प्लस होंगे वो रिप्स योजना में चले जाएंगे, जो 2024 में अप्लाई हुई थी। तो इसमें हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चर्चित योजना, सोलर एनर्जी का स्टोरेज जो पावर है कितना रहेगा, वो 4000 मेगावाट है। किसको दिया है? राजस्थान को दिया है। उसके बाद है कि वंदे गंगा जल संरक्षण, वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान है। इसकी अवधि कितनी रहेगी? 5 जून से लेकर के 20 जून तक रहेगी। 5 जून जो होता है विश्व पर्यावरण दिवस होता है, जो कि गंगा दशहरा का अवसर है, जिसके अंदर इसकी थीम जो रही थी विश्व पर्यावरण की थी वो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। उसके बाद है कि इस अवसर पर CM भजनलाल शर्मा ने अभियान की शुरुआत करी है केशवराय पाटन से, सुजान गंगा मंदिर से, जमवा रामगढ़ से। और इसमें कुछ सौगातें दी गई हैं, जिसके अंदर पहला है कि संभागीय मुख्यालयों एवं औद्योगिक शहरों में 11 ई-वेस्ट संग्रहण वाहन हैं। 0 लिक्विड डिस्चार्ज पर आधारित CETP सांगानेर है। MMS अस्पताल SRG झालावाड़, उम्मेद कमला नेहरू व MDM जोधपुर व जनाना अस्पताल अजमेर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। अब वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 54 शहरों में जल छिड़काव व सड़क सफाई मशीनों की खरीद है। 5 लवकुश वाटिकाएँ, उदयपुर में माछला मगरा नगर वन है। उदयपुर में रिसाला ग्रीन लंग्स है। जयपुर का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि है बीड़ पापड़ सफारी की शुरुआत। रिसाइकलिंग के लिए सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम है। उसके बाद ये जो अभियान है उसके अंदर किस कार्यक्रम से प्रेरित है, तो वह है कर्मभूमि से मातृभूमि और कैच द रेन। उसके बाद और वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को शुरू किया गया है। कहाँ से? वो है तीर्थयाद पुष्कर से, जो कि इसके साथ में ब्रह्मलोक कॉरिडोर भी वहीं बनेगा। और जो खाटू श्याम जी मंदिर है उसको स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में शामिल किया गया है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में राजस्थान के कितने ज़िले शामिल हो गए? तो 19 हो गए। सबसे ज़्यादा उसके हैं राजस्थान के ही हैं। कितने ज़िले और यूटी है? तो एक यूटी है दिल्ली है, और साथ में उसके साथ गुजरात है, राजस्थान है और हरियाणा है। और जो 2030 तक का CM
भजनलाल शर्मा का जी का टारगेट है कि माफ़ी चाहूँगी, सरकार का लक्ष्य है कि 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनर्जीवित करना है। और एक पेड़ माँ के नाम पीएम मोदी जी ने इसमें बरगद का पेड़ लगा के इसकी शुरुआत करी थी। उसके बाद है कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना भारत गौरव ट्रेन से शुरुआत हुई है इसकी। उसके बाद है कि जिसमें कि 2025-26 में हम 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को भेजेंगे और साथ में 6,000 को हवाई के द्वारा भेजा जाएगा 25-26 के टारगेट के अंदर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जिसके अंदर है हर खेत को पानी अभियान, जिसके अंदर कोटा, बूंदी और टोंक शामिल है, जिसके अंदर 60 और 40 का रेशियो दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा की अवधि जो है 24 जून से 9 जुलाई 2025 है। और ये इसका शुभारंभ जो है बिचून दूदू से किया गया है, जिसके साथ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में 2100 रुपये प्रति की दर से प्रोत्साहन राशि का वितरण है। उसके बाद है प्लग एंड प्ले स्कीम। इसकी जो शुरुआत की गई है वो सीतापुरा जयपुर से की गई है। और इसकी अगर सफलता हो जाती है तो उसके बाद बिचून जयपुर में और उसके साथ में भिवाड़ी, खेरतल, तिजारा में भी इसको लागू किया जाएगा। और ये स्कीम क्या कहती है? ये कहती है कि सरकार उद्योग शुरू करने वालों की ऐसी जगह उपलब्ध कराती है जहां वे पहले दिन से काम को शुरू कर सकते हैं। उन्हें ना तो ज़मीन खरीदनी पड़ती है और ना ही बड़ी पूंजी की ज़रूरत होती है। जगह उपलब्ध कराने के लिए नाम मात्र का किराया लिया जाता है। उसके बाद है विश्व युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, 2 करोड़ तक का लोन मिलेगा, जिसके साथ में 8% तक की ब्याज राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी। और इससे प्लस होगा तो जो रिप्स योजना पहले से चल रही थी, रिप्स 2024, उसके अंदर उसको जोड़ लिया जाएगा। अब आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है राजस्थान खेल खिलाड़ी, जिसके अंदर राज्य स्तरीय सीनियर कॉल्विन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता है। विजेता जयपुर है, उप विजेता गंगानगर है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सुमित गोदारा है, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जो हैं साहिल दीवान है और प्लेयर ऑफ द मैच दीपक चौधरी है। उसके बाद है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेज़बानी प्रदेश के किस शहर को मिली है? तो वो है जयपुर को। नवंबर 2025 में पहली बार जयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित होंगे और यह KIUG का 5वां संस्करण होगा, जिसकी फुल फॉर्म आपको अपने को पता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। और मुख्य मेज़बान जो है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है। सह मेज़बान जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ में पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर है। 25 खेल स्पर्धाओं में 6,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। और प्रमुख खेल कौन कौन से इसमें? क्या आर्चरी है, एथलेट्स है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, स्विमिंग, टेनिस, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, शूटिंग, साइकिलिंग, हैंडबॉल, चेस, स्क्वैश और वुशु है। टैलेंट एंड हंट स्कीम, केंद्र की टॉप्स योजना की तर्ज पर छिपी हुई खेल प्रतिभागों को तलाशने व तराशने के लिए राज्य सरकार शुरू करने जा रही है। उसके बाद है 49वें SGFI स्कूल गेम्स, नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि SGFI की फुल फॉर्म है, उसके साथ के 49वें स्कूल गेम्स का आयोजन होगा, जिसमें 10 लाख की मेज़बानी राजस्थान को मिली है। 10 खेलों में वॉलीबॉल, जूडो, खो खो, नेटबॉल, सेपक टकरा, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हैंडबॉल, हॉकी और टेनिस शामिल है। 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता जो है, इसका आयोजन मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ। विजेता भी आंध्र प्रदेश रहा और उप विजेता राजस्थान रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजस्थान ने सेमीफाइनल में हरियाणा सरकार को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। और ये उप विजेता किस कारण से बनी है? हरियाणा को हराने के बाद बनी है। उसके साथ में 38वें राष्ट्रीय खेलों में टीम विजेता रही थी। खेलो इंडिया बीच कबड्डी में सिल्वर मेडल जीता था। उसके साथ में है कि 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैम्पियनशिप आयोजन जो है 17 से 19 जून 2025 पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है? हीरानंद कटारिया हैं। अब इन्होंने गोल्ड जीता है, तो हमें इनके लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, जो कि हीरानंद कटारिया हैं। ओवरऑल चैम्पियनशिप जो है राजस्थान है। राजस्थान के पदक 24 हैं, जिसके अंदर 10 स्वर्ण है, 8 रजत है और 6 कांस्य हैं।
गोल्ड मेडल मेघा जोशी, दिव्यांशी, अमन पारेख, अभिमन्यु पारेख, वैभव शर्मा, नीलम चौधरी, विकास चौधरी, देवराज सैनी और मयंक हैं। 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता नामक्कल तमिलनाडु में। राजस्थान टीम का प्रदर्शन कुल पदक जो है 29 है और राजस्थान टीम ओवरऑल टीम में चैंपियन रही है। उसके बाद है कि 6वें राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, तो इसके अंदर अंकित श्रीवास्तव स्वर्ण पदक, मंत्रा स्वर्ण पदक, योगांश रजत पदक, उन्नत कांस्य पदक हैं। 23वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन एथलीट चैंपियनशिप प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुई है, जो कि दीपेश चौधरी जेवलिन थ्रो है स्वर्ण पदक जीता है, बसंत ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है और जानवी ने जेवलिन में कांस्य पदक जीता है। विश्व ओलंपिक दिवस जो कि 23 जून 2025 पर मिला सम्मान किसको मिला है, वो श्री राम सिंह जो कि धावक है और साथ में गोपाल सैनी को। जयपुर ओलंपिक संघ ने श्री राम सिंह धावक और गोपाल सैनी को सम्मानित किया। अब हम इसका दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान खिलाड़ी राज्य स्तरीय सीनियर कॉलविन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता जयपुर इसकी विजेता रही है और उप विजेता श्रीगंगानगर रहा है। उसके साथ हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें चरण की मेजबानी कौन करेगा, वो करेगा जयपुर। 49वें SGFI स्कूल गेम जो हैं इसके अंदर 10 खेलों की मेजबानी राजस्थान करेगा। 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान जो है वो उप विजेता रहा है हरियाणा को हरा के, और यही टीम जो है वो 38वें राष्ट्रीय खेलों में विजेता रही थी। 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप जो है इसके जो राजस्थान वुशु संघ के जो अध्यक्ष हैं वो हीरानंद कटारिया हैं। ओवरऑल चैंपियन राजस्थान रहा है। और उसके बाद है कि 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता जो कि राजस्थान इसके अंदर ओवरऑल टीम में चैंपियन रही है। उसके बाद है कि 6वीं राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंकित श्रीवास्तव है, मंत्रा है, योगांश है, उन्नत हैं। तो अंकित श्रीवास्तव ने स्वर्ण पदक जीता है, मंत्रा ने भी स्वर्ण पदक जीता है, योगांश ने रजत और उन्नत ने कांस्य जीता है। 23वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन एथलीट चैंपियनशिप जो है इसमें दीपेश चौधरी ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है, बसंत ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन जानवी ने कांस्य पदक में जानवी जेवलिन इन्होंने कांस्य पदक जीता है इसके अंदर। और विश्व ओलंपिक दिवस कब आता है, 23 जून 2025 को, और किसको सम्मान मिला है वो है श्री राम सिंह जो कि धावक है और साथ में गोपाल सैनी को सम्मानित किया गया है। चर्चित खिलाड़ी रिया कंवर शेखावत जो कि जयपुर की हैं, ये पावर लिफ्टर हैं और यह 26वीं राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग जो कि देवनागरी कर्नाटक में हुई थी, उन्होंने राजस्थान को 4 पदक दिलाए हैं, जो कि 76 kg भार वर्ग में उन्होंने गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। स्वाति दूधवाल जो हैं वो जयपुर की रहने वाली है और उन्होंने आर्चरी के अंदर कांस्य पदक जीता है। साथ में रुद्राक्ष खंडेलवाल जो कि भरतपुर के रहने वाले हैं, ये एक पैरा शूटर हैं और इन्होंने 5 मेडल जीते हैं, जो कि दक्षिण कोरिया में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप था उसके अंदर। विहान राज सक्सेना जो कि मास्को वुशु चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। और इस तरीके से भारत की विश्व वुशु टीम ने कुल 8 पदक जीते। तनिष्ठा जोधा जो हैं जो कि ताइक्वांडो हैं और इस ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जो कि जयपुर की रहने वाली है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, साथ में रोहित कुमार पटेल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। यश भरडिया जो हैं वो राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, इन्होंने बेलग्रेड यानी कि सर्बिया में इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता है। और इसे ये दूसरे नंबर के हैं, अभिजीत गुप्ता के बाद दूसरे राजस्थानी हैं। अभिजीत गुप्ता जो कि राजस्थान के चेस प्लेयर ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता हैं जो कि भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, इन्होंने भी 2025 का शतरंज टूर्नामेंट खिलाड़ी का खिताब जीता है। मयंक बोरडक जो कि एक तीरंदाजी हैं और जिन्होंने गोया में जो आयोजित हुई थी ओपन नेशनल चैंपियनशिप, इन्होंने उसके अंदर स्वर्ण पदक जीता।
नेक्स्ट हैं कृष्णा नागर, जो कि हम जानते हैं कि राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। साथ में टोक्यो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इन्होंने अब दुबई में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में ब्रोंज मेडल जीता है और इस तरीके से ये छठी फाजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 की शामिल की। रवि चौधरी जयपुर में भांकरोटा के रहने वाले हैं और जिन्होंने 23वीं राष्ट्रीय पेंचेक सिलाट चैंपियनशिप जीती है, जो कि लखनऊ में आयोजित हुई थी और इनका 80 से 85 किलो भार वर्ग में ये उपलब्धि उन्हें अर्जित हुई है। और यह रवि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लगातार 5वां स्वर्ण पदक है। रघुराज सिंह बिश्नोई, जो कि एक ताइक्वांडो हैं और इन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया है और ये जो इंटरनेशनल ताइक्वांडो आयोजित हुई थी वो फुजेरा यूएई में हुई थी। नेक्स्ट है कि मानिनी कौशिक कौन है, वो एक शूटर है और इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। पलक दसलानिया, ये भी एक ताइक्वांडो हैं और इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है ऑल इंडिया IPSE में। साथ में है कि ओजस्वी सासवत, जो कि कोलकाता में जो हुआ था 7वां राष्ट्रीय गोल्फ खिताब और ये जयपुर निवासी हैं। योग्या सिंह जो हैं वो एक तैराकी हैं। लक्षिता अहलावत, जो कि एक डिस्कस थ्रो में उन्होंने ये पदक जीता है और जो कि ये 6वीं एशियन अंडर 18 एथलीट चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। सुभाष चौधरी एक सिक्वेस प्लेयर हैं। अब इनका दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। चर्चित खिलाड़ी रिया कंवर शेखावत है, पावर लिफ्टर है। स्वाति दूधवाल जो है वो आर्चरी है। उसके बाद है कि रुद्राक्ष खंडेलवाल भरतपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने पैरा शूटर के प्लेयर हैं। ये विहान सक्सेना जो है वुसू के हैं। तनिष्ठा जोधा जो हैं वो ताइक्वांडो की हैं। यश परडिया शतरंज खिलाड़ी हैं। अभिजीत गुप्ता भी शतरंज खिलाड़ी हैं। मयंक पुरडंग जो है वो तीरंदाजी हैं। कृष्णा नागर जो हम जानते हैं इनको पैरा बैडमिंटन है ये। रवि चौधरी जो हैं ये हमारे पावर लिफ्टर हैं। रघुनाथ सिंह बिश्नोई जो हैं ये ताइक्वांडो है। मीनाक्षी कौशिकी जो हैं ये शूटर हैं। पलक दसलानिया ये ताइक्वांडो है। ओजस्वी सासवत जो हैं वो गोल्फ प्लेयर हैं। योग्या सिंह जो हैं तैराकी हैं। लक्षिता अहलावत जो हैं वो डिस्कस थ्रो हैं और सुभाष चौधरी जो हैं वो सिक्वेस के प्लेयर हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं सुपर फास्ट विविध। यहाँ पर हम ऊपरी तौर से देख सकते हैं जो कि प्रदेश व्यापी टीबी रोगी खोज अभियान चला है, जो कि कब से कब तक है राजस्थान में 25 जून से 11 जुलाई तक है। इसके बाद है कि डीग जिले का बहज गांव, जो कि ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर पूर्व पुरानी सभ्यता है, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को राजस्थान के डीग जिले के गांव बहज गांव में 3500 से 1000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ 23 मीटर की गहराई पर एक प्राचीन नदी तंत्र पेलियो चैनल भी दिख रहा है। पुरातत्व शोधार्थी इसे ऋग्वेद में वर्ण्य सरस्वती नदी से जोड़कर देख रहे हैं। दावा है कि यह प्राचीन जल प्रणाली सरस्वती नदी के किनारे पनपी सभ्यता की नींव हो सकती है। JK लोन अस्पताल जयपुर में प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक CTVS यूनिट बनाई गई है और यह यूनिट बच्चों के हृदय रोगों के इलाज के लिए है। सिनाया बियानी जयपुर की 7 वर्षीय छात्रा ने 30 सेकंड में 101 हुला हूप पर कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। लंदन जीमड़ राजस्थान एसोसिएशन UK द्वारा लंदन में आयोजित कार्यक्रम है। नीरजा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 जोधपुर में इस वर्ष पहला नीरजा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित होगा, तो ये इसके साथ इम्पोर्टेंट है। हरित भारत एक्सपो 25 से 27 जुलाई को राजस्थान में आयोजित होगा। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय का नया भवन दहमी कला अजमेर रोड जयपुर में स्थापित हो गया है और अब नए भवन में ही कक्षाएं और परीक्षाएं आयोजित होंगी। इसके कुलगुरु जो हैं प्रोफेसर सुधीर राजीव हैं।
आफ्टर स्कूल अर्ली एजुकेशन प्रोग्राम जयपुर के जाहूता गांव में सरकारी स्कूल के कक्षा 3 से 7वीं क्लास के बच्चों को फोनिक्स मेथड से हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स सिखाई जा रही है और यह कक्षाएं सप्ताह में 3 दिन ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर आयोजित की जा रही हैं। उद्देश्य बच्चों की अंग्रेजी भाषा में अच्छी पकड़ बनाने ताकि वे 12वीं के बाद मेन स्ट्रीम में कनेक्ट कर सकें। यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी काम शुरू हुआ है। पहले चरण में 100 किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। नेक्स्ट है इंडियन टैलेंट आइकन अवार्ड। जयपुर की अंजू कुमावत को पेंटिंग कला में ये अवार्ड मिला। इससे पूर्व उनको राजस्थान सरकार द्वारा कला रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। स्टॉप डायरिया अभियान 1 जुलाई से 15 अगस्त 2025 की अवधि में चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ORS, जिंक गोलियां व क्लोरीन टैबलेट का वितरण किया जाएगा। चिनाब नदी बेसिन से जुड़ी 3 बड़ी जल परियोजनाएं का पानी राजस्थान में लाने की कवायद चल रही है। चिनाब का अतिरिक्त पानी पूर्व की ओर बहने वाली रावी, व्यास और उज्ज नदियों में लाया जाएगा। आपड़ो गांव साफ सुथरा गांव कोटा जिले में 13 जून 2025 को शुरू किया गया अभियान है। केंद्रीय योजनाओं के राज्य तक वित्तीय आवंटन को वास्तविक समय में पहुंचने के लिए SNA स्पर्श प्रणाली काम में ली जाती है। राजस्थान प्रदेश इस प्रणाली को अपनाने में शीर्ष स्थान पर रहा है। राजस्थान पत्रिका के जल संरक्षण कार्यक्रम को आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार का जलपुत्र सम्मान प्रदान किया गया। नेक्सा एवरग्रीन प्रोजेक्ट प्रवर्तन निदेशालय ED ने राजस्थान व गुजरात में निवेश के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ नेक्सा एवरग्रीन प्रोजेक्ट चलाया। नेक्सा एवरग्रीन कंपनी ने इन दोनों राज्यों में लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। मरुधरा गौरव सम्मान सारंगी वादक मोइनुद्दीन खान को यह सम्मान प्रदान किया गया। हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। सुपरफास्ट विवेद का जो कि है प्रदेश व्यापी टीबी रोगी खोज अभियान राजस्थान में 25 जून से 11 जुलाई है जिसका मिशन जो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का है। उसके बाद है डीग जिले का बहज गाँव जो कि ASI के द्वारा यहाँ पर पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। JK लोन अस्पताल है जिनमें पीडियाट्रिक CTVS यूनिट पहली बार बनाई जाएगी हृदय रोगों के इलाज के लिए। सियाना बियानी जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। लंदन जीमेंट जो है राजस्थान एसोसिएशन UK द्वारा लंदन में आयोजित कार्यक्रम है। निर्जा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 पहली बार जोधपुर में आयोजित होगा। हरित भारत एक्सपो जो कि राजस्थान में आयोजन होगा इसका 25 से 27 जुलाई। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जो है ये अजमेर रोड जयपुर में स्थापित हो गया है। इसके कुलगुरु जो हैं प्रोफेसर सुधीर राजीव। आफ्टर स्कूल अर्ली एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है जो कि जयपुर के जाहूता गांव में। उसके बाद है कि इंडियन टैलेंट आइकन अवार्ड जयपुर की अंजू कुमावत को कि पेंटिंग कला में यह अवार्ड मिला। स्टॉप डायरिया अभियान जो है 1 जुलाई से 15 अगस्त 2025 की अवधि है और इसका विभाग जो है वो चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग है। चिनाब नदी बेसिन से 3 बड़ी जल परियोजना है जिसके अंदर आएगी रावी, व्यास और उज्ज नदी। आपड़ो गांव साफ सुथरा गांव कोटा जिले में 13 जून 2025 को शुरू किया गया अभियान है और केंद्रीय योजनाओं में राज्य तक वित्तीय आवंटन को वास्तविक समय पहुँचाने के लिए SNA स्पर्श प्रणाली काम में ली जा सकती है और राजस्थान प्रदेश इस प्रणाली को अपनाने में शीर्ष स्थान पर रहा है। राजस्थान पत्रिका को जल संरक्षण कार्यक्रम में जलपुत्र सम्मान प्रदान किया गया है जो कि 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार का है। उसके बाद है कि नेक्सा एवरग्रीन प्रोजेक्ट जो है ED के द्वारा जो कि राजस्थान व गुजरात में निवेश के नाम पर ठगी के खिलाफ होगा। मरुधरा गौरव सम्मान जो है सारंगी वादक के मोइनुद्दीन खान को ये सम्मान प्रदान किया गया है।